अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छी तरह मुझे जानते हैं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई महबूब अहमद ओमान से ओमान के बारे में वीज़े की मालूमात आपको देता हूं। इसके अलावा दिगर जीसीसी ममालिक जितने भी मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, उन सब के वीज़े की मालूमात आप तक पहुंचाता रहता हूं। बस आप लोगों ने एक काम करना है, इस यूट्यूब चैनल महबूब टीवी की फैमिली का हिस्सा बनना है, इसको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर आपने शेयर करना है और अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके दिखाना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मज़दूरी के लिए आ रहे हैं, मैं आज किसी बड़े वीज़े के बारे में, किसी हाई लेवल जॉब के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर तबके के बारे में बात करूँगा। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, डिग्रियां नहीं हैं और वो मिडिल ईस्ट में आना चाहते हैं लेकिन पहली बार आना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के और इसी तरह इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के वो हालात नहीं हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको जल्दी वहाँ पर नौकरी मिल जाए और वहाँ पर स्टेबल हो जाए। या वो नौजवान जो पढ़ा लिखा नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, बहुत सी वजूहत होती हैं, उन वजूहत की वजह से उसने तालीम हासिल नहीं की और तालीम हासिल ना करने की वजह से अब उसकी ख्वाहिश है कि मैं क्यों ना मिडिल ईस्ट का रुख करूं, मिडिल ईस्ट में जाकर रिज़्क़ हलाल कमाऊं और रिज़्क़ हलाल कमा कर अपनी ज़रूरियात, अपनी फ़ैमिली की ज़रूरियात को पूरा करूं। और चंद एक ऐसे ख्वाब होते हैं, जैसे कि मैं मिडिल ईस्ट में पहली बार आया था तो मेरा ख्वाब था कि मैं एक अपना अच्छा सा प्यारा सा घर बनाऊँगा और घर बना के वापस ओमान से पाकिस्तान चला जाऊँगा। लेकिन देखें, मुझे 7 साल का अरसा हो गया यहाँ पर। अब यूँ कह लें कि एक मीठी जेल के अंदर मैं कैद हूँ। यहाँ से जाना भी चाहता हूँ और जाने को दिल भी नहीं कर रहा है। तो बात करते हैं कुवैत के वीज़े के बारे में और ओमान के वीज़े के बारे में। ओमान ने वीज़े अभी तक कोई भी ओपन नहीं किए हैं। याद रखना है, किसी भी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ना है। और अगर आप ओमान और कुवैत में से किसी एक का इंतखाब करना चाहते हैं तो मेरा आप तमाम दोस्त अहबाब से, मेरा आप तमाम बहन भाइयों से एक मशवरा है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप कुवैत का इंतखाब करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप मज़दूर तबके से तल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ आपके पास स्किल्स हैं, आप हुनरमंद हैं, आप किसी न किसी काम में महारत हासिल रखते हैं, तो आप कुवैत का इंतखाब करें। पूछेंगे आप क्यों हम कुवैत का इंतखाब करें, तो इस क्यों के सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप मज़दूरी के लिए ओमान में आते हैं तो बेसिक सैलरी जो यहाँ पर है वो है 90 रियाल, 90 रियाल से लेके तकरीबन 150 ओमानी रियाल तक। तो यहीं अगर आप कुवैत में जाते हैं तो कुवैत में आपको बेसिक सैलरी जो है 100 कुवैती दिनार, यानी कि 100 कुवैती दिनार से लेके 200 कुवैती दिनार तक की बेसिक सैलरी मज़दूरी के वीज़े पर, यानी कि लेबर के वीज़े पर, वर्क वीज़े पर आपको मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर बेसिक अपना 100 ओमानी रियाल बचाते हैं, बचत करते हैं और बहुत कम खर्चा करते हैं, फिर भी आपको 100 ओमानी रियाल यहाँ पर बचता है, तो वो आपका कितना बनेगा जी? 73,000 पाकिस्तानी रुपीज़, 73,000 तकरीबन 800, क्योंकि इस वक्त जो ओमान की करेंसी का रेट है पाकिस्तानी रुपीज़ में 738 रुपये के बराबर एक ओमानी रियाल है। और इसी तरह अगर कुवैती दिनार की बात करें तो कुवैती दिनार जो है वो तकरीबन 914 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। तो आपको कुवैत का इंतखाब क्यों करना है, मैं आंसर देता हूँ। ओमानी करेंसी, कुवैती दिनार का आपको पता चल गया। अब अगर यही बेसिक आप मिनिमम बहुत कम खर्च करके कुवैत में 100 कुवैती दिनार बचा लेते हैं और वो आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कहीं भी सेंड करते हैं, तो मैं पाकिस्तान की करेंसी का रेट आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप उसी करेंसी को, यानी कि 100 कुवैती दिनार को पाकिस्तान में सेंड करेंगे तो वो आपको बनेगा तकरीबन 51,400 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल। कितना फ़र्क पड़ गया? तकरीबन 21,000 या 22,000 का डिफरेंट निकल आता है ओमान की करेंसी का और कुवैती करेंसी का। यानी कुवैती करेंसी दुनिया में नंबर 1 करेंसी है। दूसरे नंबर पर जो करेंसी है मजबूत तरीन वो है बहरीन की, तीसरे नंबर पर ओमान की है। लेकिन ओमान में अगर बेसिक सैलरी के बारे में बात करें, दूसरी सहूलियात के बारे में बात करें, तो उस लिहाज से मुझे इस वक्त जो बेस्ट नज़र आ रहा है, बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए या आप तमाम दोस्त अब आपके लिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास तालीम नहीं है, तो वो है जी कुवैत। कुवैत का वीज़ा आपने कैसे हासिल करना है, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर मौजूद हैं। लिंक मैं आज की वीडियो में, इस वीडियो के बायो में लगाने वाला हूँ। आप उन वीडियोज़ को मुकम्मल तौर पर देखिए। देखने के बाद आप लोग ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किसी एजेंट के हत्थे चढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, किसी एजेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस वीडियोस देखनी है, वीडियो देखने के बाद आप खुद अप्लाई कर सकेंगे। वेबसाइट के लिंक भी मैंने दिए हुए हैं। इस वीडियो के बायो में मैं वेबसाइट के लिंक्स जो हैं वो लगा दूंगा। जल्दी से वीज़ा खुद अप्लाई करें।
یا کسی سے پڑھے لکھے بندے سے جا کر ویزا اپلائی کروائیں. ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے سب کچھ میں نے ان ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.